एक जो मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था, और वो था एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर। अब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में मैंने आपको राइस और व्हीट एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेज। मेज माने क्या होता है? मक्का। चाहे आप इसको मेज कह लो या कॉर्न कह लो, है ना। आपने मेज खाया भी होगा, जिसको आमतौर की भाषा में भुट्टा वगैरह भी कहते हैं या मकई कहते हैं। तो मकिया, मेज, कॉर्न एक ही बात है। अब ये जो मेज होता है ये खाने के काम में तो आता है ह्यूमन के। ह्यूमन इसको बहुत लाइक करते हैं। ये एक बहुत बढ़िया ग्रेन होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। साथ ही अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, तो कितने टेम्परेचर में होता है, तो ये लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। ये इसके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर है, मतलब 21 टू 27 डिग्री में ये बढ़िया जो है वो डेवलप होगा। ये जो मेज होता है ना, इसको ग्रो पता है क्यों किया जाता है? इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये हो गया कि अगर आप मेज को ग्रो करते हो, तो मेज को ग्रो करने से पहली चीज जो मिलेगी आपको, वो मेज का जो फ्रूट होता है वो मिल जाएगा, जो एक ग्रेन होता है। इसके साथ ही जिस मेज मतलब मेज जो प्लांट होता है मेज का, वो एक फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। फॉडर मतलब चारा। अब आप सोचोगे कि मेज जो है वो लाइक मेज को जैसे आपने ग्रो तो कर लिया, लेकिन वो उसके लिए इरिगेशन कैसा चाहिए? तो इसको बढ़िया रेनफॉल चाहिए, है ना। बढ़िया रेनफॉल मतलब इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाता है। इसके साथ ही कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपके अर्जेंटीना में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, आपके इंडिया में होता है, और हमारा जो पड़ोसी देश है ड्रैगन इंडिया से, जिसकी अभी लड़ाई चल रही है ना, आप समझ ही गए होगे, चाइना। तो चाइना और इंडिया में भी होता है। तो ये था मेज के बारे में। इसके साथ ही लाइक हमने बात कर ली मेज के बारे में। अब अगला जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मिलेट, है ना। मिलेट जो होता है, वो मिलेट एक कोई ग्रेन का नाम नहीं है, मिलेट एक ग्रुप है ना। मिलेट क्या है? एक ग्रुप है। अब मिलेट ग्रुप में तीन क्रॉप्स की हम बात करते हैं: ज्वार, बाजरा और रागी, है ना। ज्वार, बाजरा और रागी तीनों को एक ग्रुप में पता है क्यों रखा जाता है? ये तीनों कोर्स ग्रेन कहलाते हैं, मोटा अनाज जिसको कहते हैं। और इनका जो क्रॉप होता है वो भी लगभग दिखने में कुछ कुछ एक जैसा होता है। ये ज्वार, बाजरा और रागी तीनों के तीनों जो है ना, ये भी क्या है पता है? ये तीनों भी फॉडर क्रॉप हैं। फॉडर क्रॉप का मतलब क्या है? मतलब इनसे भी पशुओं को चारा मिलता है, एनिमल्स को चारा मिलता है। एनिमल्स ऑल्सो गेट देयर फॉडर फ्रॉम दीज क्रॉप्स। मतलब इनका जो, जैसे एक किसी त्योहार में मैंने सुना है कि मड़ुआ का आटा जो है ना वो जरूरी होता है। तो मड़ुआ का जो आटा होता है उसी को रागी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये ज्वार, बाजरा, रागी, तीनों एक ही फैमिली में रखे जाते हैं। इनको मिलेट बोला जाता है। इनको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है, मोटा अनाज। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन तीनों के बारे में कि ये बहुत ही बढ़िया, न्यूट्रिशियस, आयरन रिच और बहुत ही न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं। मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं मिलेट्स। अब मिलेट की जो खास बात है वो पता है क्या है? वो ये है कि ये कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हो जाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम हो, लो रेनफॉल हो या फिर हाई रेनफॉल हो, टेम्परेचर कैसा भी हो, चलेगा, इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। खराब से खराब सोइल में हो जाएंगे मिलेट्स, है ना। ये है। अब मिलेट्स का एक और है कि जो ज्वार, बाजरा और रागी होता है, ये बड़े ही लाइक पुअर रेनफॉल में भी हो जाते हैं। इनका मतलब बहुत बढ़िया रेनफॉल भी नहीं चाहिए, खूब बारिश भी नहीं चाहिए, धान की तरह 150-200 सेंटीमीटर बारिश नहीं चाहिए। व्हीट जैसे 75 सेंटीमीटर कम से कम बारिश उसको जहाँ होती है वो होता है। तो इसको जो है ना, मतलब बहुत ही लो रेनफॉल में भी ये ज्वार, बाजरा ये कहीं भी निकल जाएंगे, कोई इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया, चाइना और जापान में ग्रो होता है। अगली जो क्रॉप मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है शुगर केन। शुगर केन आपने देखा ही होगा, लंबा सा होता है ना।
और शुगर केन की एक और ख़ास बात है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और इसके लिए शुगर केन का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ह्यूमन को, वो ये है कि इससे हमें शुगर मतलब चीनी और जैगरी मतलब गुड़ प्राप्त होता है। लार्ज एरिया ऑफ फील्ड्स में जो है ना, इसका प्लांटेशन होता है, लंबे लंबे एकदम मतलब बड़े बड़े फील्ड्स में। और इसको जो है ना ग्रो किया जाता है बेसिकली बेचने के पर्पज से, सेल पर्पज से। कॉमर्शियल क्या होता है, जिसको हम सेल करते हैं। प्लांटेशन क्या होता है, जो यूरोपियंस ने हमारे यहाँ शुरू किया था, अपनी जहाँ भी यूरोपियंस की कॉलोनीज थी ना, वहाँ पे वो प्लांटेशन फार्मिंग करते थे। और प्लांटेशन या कॉमर्शियल कल्टीवेशन जो करते थे, वो उसको बेचने के ही पर्पज से करते थे। तो इसके साथ ही शुगर केन में जो है वो ब्राज़ील, आप याद रखना, ब्राज़ील वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का, है ना। मैन्युफैक्चरर नहीं बोल सकते, प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ब्राज़ील कॉफ़ी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना। कॉफ़ी और शुगर केन दोनों ही ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है शुगर केन प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर आपके यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में शुगर केन ग्रो किया जाता है। अगला जो हमारा क्रॉप है वो है टी। टी का प्लांटेशन वैसे तो ब्रिटिशर्स ने किया था। कहते हैं कि टी को जो है ना चुराया गया था। ब्रिटिशर्स ने चाइना में अपने आदमी छोड़े थे कि जाके वहाँ देखो चाय कैसे ग्रो होती है ना। क्योंकि चाय से चाइना बहुत पैसे कमाता था। तो ब्रिटिशर धीरे धीरे चाय पीने की आदत पूरे यूरोप को हो गई और यूरोप का बहुत सारा पैसा चाइना में जाने लगा। पहले तो गोल्ड सिल्वर का ज़माना था, तो गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा जाने लगा। तो इन लोगों ने पहले चाय की एक तरीके से चोरी की। उसकी किस चीज़ की चोरी की, उसको कैसे ग्रो किया जाए इस चीज़ की चोरी की, है ना। तो ये यूरोपियंस तो शुरू से ही आप जानते हो कितने महान लोग हैं। तो ये जो चाय है, टी जो बेवरेज क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप का मतलब पेय है ना, पीने वाला टी। तो चाय जो है दैट इज़ अ बेवरेज क्रॉप, इसको बेवरेज क्रॉप कहते हैं। और चाय इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लांटेशन। ये भी जो है ना प्लांटेशन किया जाता है इसका, या कॉमर्शियल कल्टीवेशन आप कह लो। कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जाता है हिल स्लोप्स पे। हिल स्लोप मतलब इस तरीके से जहाँ पे स्लोप्स हों वहाँ पे किया जाता है इसको। मतलब आप प्लेन्स में, फील्ड्स में नहीं ग्रो कर सकते। तो ये है आपके टी के बारे में। इसके साथ ही प्लांटेशन जो है वो इसका किया जाता है। अब चाय जो है वो दार्जिलिंग और असम में होती है। दार्जिलिंग में भी होती है, असम में भी होती है। और इसके लिए जो है ना लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसके लिए बेसिकली लेडीज़ को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट हाथ होते हैं उनके, उससे वो आराम से टी को प्लग करके, पीछे एक बास्केट होती है उसमें रख लेती हैं। तो इस तरीके से जो है वो टी को टी की जो लीव्स होती हैं उनको पिक करने के लिए वुमेन को हायर किया जाता है। और जो वुमेन है वो इस टी को कलेक्ट करके और फिर फैक्ट्रीज में पहुंचाती हैं। फिर वहाँ पे इसका बहुत लंबे प्रोसेस के बाद टी जो आपकी जो लीफ होती है, वो लीफ फाइनली क्या बनती है, जो आप टी देखते हो घर पे, वो बनती है। मतलब ब्लैक कलर जो होता है टी का। तो इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब अगर बात करें कि रेनफॉल कितना चाहिए, तो रेनफॉल तो ठीक ठाक चाहिए, साथ में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो हिल स्लोप्स पे पानी रुकता है क्या? नहीं, अपने आप नहीं रुकेगा। वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट, इसी को कहते हैं हम, द वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट एंड द सोइल शुड बी वेल ड्रेन्ड। मतलब पानी जहाँ से प्रॉपर निकल जाए। और लगभग मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेचर जो है वो 23-24 डिग्री के आसपास इसको चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए। बर्फ़ अगर पड़ गई तो चाय बेकार हो गई। ये चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में दार्जिलिंग में, असम में चाय होती है। दार्जिलिंग में अलग वैरायटी की चाय होती है, असम में अलग वैरायटी की चाय होती है। अब चाय में जो है वो इंडिया ने बाजी मारी हुई है ना। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, एक्सपोर्ट भी। इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करता है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी आपको पता है वो भी एक बेवरेज क्रॉप है टी की तरह। जैसे लोग चाय पीना पसंद करते हैं ना, वैसे ही कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी लोग पीते हैं। और कॉफ़ी जो है वो माना जाता है कि कैफ़ा, एक एबिसीनिया एक प्रोविंस था, वहाँ पे कैफ़ा नाम का एक एरिया था।
तो कैफा से ही कॉफ़ी का नाम पड़ा, ऐसा लोग मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि यमन है ना, यमन एक देश है, और यमन में कॉफ़ी का जो है वो मेडिसिनल हर्ब की तरह यूज़ होता था। मतलब जैसे वो लाइक एक मेडिसिन की तरह, जैसे तुलसी का एक मेडिसिनल यूज़ है, नीम का एक मेडिसिनल यूज़ है, दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा ही माना जाता था कि कॉफ़ी को भी उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी का जो ट्री होता है वो टी से अलग होता है बिल्कुल, और इसके बेरीज पाए जाते हैं, है ना। बेरीज को निकाला जाता है, उसको रोस्टिंग करके फिर उसको ग्राइंडिंग करके तब कॉफ़ी बनती है। इसके साथ ही 18 डिग्री टू 30 डिग्री 18 डिग्री टू 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है सेल्सियस में, और बारिश अच्छी चाहिए होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर की इसको रेनफॉल चाहिए होती है, इतनी रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही कॉफ़ी के साथ एक बात है कि बेरीज होती हैं, छोटी छोटी बेरीज लगी हुई होती हैं। अब ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेगी तो बेरी झड़ जाएंगी, तो वो कॉफ़ी के लिए गलत हो जाता है। साथ में फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट बर्फ, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, और इसको भी जो है बहुत सारी लेबर चाहिए, चीप लेबर। ज़्यादा महंगी लेबर होगी तो क्या होगा, कॉफ़ी का हाई प्राइस, वैसे ही कॉफ़ी का हाई है और ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो चीप लेबर। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया में नीलगिरी हिल्स जो कर्नाटका में है, वहाँ पे बहुत बढ़िया कॉफ़ी प्रोडक्शन। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया जो है वो आपके इधर हो गया एशिया में, तो इन जगहों पे जो है बढ़िया कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है।